सबसे पहले क्या करना है, चांद देखना है। और चांद देखकर साहबा क्या करते थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद से पूछा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कंज़ुल अम्माल की रिवायत है। तो किसी ने उनसे पूछा, ताबीन थे, तो उन्होंने पूछा कि आप रमज़ान का इस्तेक़बाल कैसे करते हैं? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाया कि साहबा और मैं, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी चाँद देखते, रमज़ान मुबारक का चाँद देखते तो चाँद देखने के फ़ौरन बाद अपने दिल को साफ़ कर लेते चाँद की तरह। क्या कर लेते, क्या कर लेते, बोलो, दिलों को साफ़ कर लेते चाँद की तरह। लेकिन सब कुछ होगा, आजकल दिल साफ़ नहीं होगा। दिल में कीने का अड्डा, बूझ का अड्डा, हसद का अड्डा हमारे दिल में अंदर बना हुआ है, चिढ़ना, जलना, लोगों से हसद। तो वो क्या फरमा रहे कि रमज़ान के चाँद को देखते जिस तरह चाँद बिल्कुल साफ़ होता है, इसी तरह हम भी अपने दिलों को साफ़ कर लेते थे। तो हमें भी रमज़ान का चाँद देखने के बाद क्या करना है, अपने दिलों को साफ़ कर लेना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी तरावी कबूल हो, हमारी रोज़े कबूल हो, हमारी रमज़ान की इबादतें कबूल हों, तो अगर आप नहीं चाहते कबूल होना तो फिर आप ऐसे नहीं जैसे अब हो। सबसे पहले हालांकि उनको बताना कुछ और चाहिए था कि हम कुरान पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, तरावी पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई। उन्होंने ये बताया कि रमज़ान मुबारक का चाँद देखते ही सबसे पहला काम जो करते थे वो दिलों को साफ़ करते थे। किस तरह दिलों को साफ़ करते थे? फरमाया कि कीने से हम लोग अपने दिल को साफ़ कर लेते थे, बुग़्ज़ से, लड़ाई से, झगड़े से, और जिनसे लड़ाई हो उनसे माफ़ी मांगते थे जाकर, जिनका कर्जा लिया उनको कर्ज देते थे, जिनका हमारे ऊपर है हक़ अदा करते थे। अगर किसी का हक़ हमारे ऊपर है उसका हक़ अदा करते थे, माफ़ी मांगते थे, कर्जा अदा करते थे। अगर किसी ने हमें तकलीफ़ पहुँचाई है तो उसको सबको माफ़ करते थे, दिल को बिल्कुल पाक और साफ़ कर लेते थे। तो हम भी करेंगे ना इंशाअल्लाह, तो ही रोज़े कबूल होंगे, तो ही तरावी कबूल होंगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। चाँद देखना भी सुन्नत है, चाँद देखना सुन्नत है, और एक सुन्नत पर अमल करना 100 शहीदों का सवाब है। और एक शहीद, जब आदमी शहीद होता है तो उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह उसको जन्नत में पहुंचा देते हैं। वो जन्नत में अपना घर देख लेता है, अपना महल देख लेता है। ज़मीन पर खून उसको गिरा नहीं, लेकिन उस शहीद की बख्शिश होकर वो जन्नत में पहुंच गया। और यहाँ चाँद देखना, जो आदमी चाँद देखेगा 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और चाँद देखना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो हर महीने का चाँद देखते थे, लेकिन जब रमज़ान मुबारक का महीना आता था तो ख़ास तौर से तमाम साहबों को लेकर चाँद देखने जाते थे, चाँद देखने का एहतमाम फरमाते थे। अब तो ये शौक़ ख़त्म हो गया है, अब वो शौक़ नहीं है। चाँद बता देते मौलवी साहब, ऐलान हो जाता, सारे बोल देते। क्यों देखना है, देखना क्यों, वो भी बातें आगे। देखना क्यों है वो, इसलिए ये अकाबिरीन का तजुर्बा है, अमल है कि जो आदमी चाँद देखे, चाँद देखा, चाँद देखते जो आदमी जो दुआ करेगा अल्लाह उसकी उस दुआ को कबूल फरमाएंगे। जो रमज़ान मुबारक का चाँद देखेगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक का चाँद कोई आम चाँद नहीं है, ये वो चाँद है कि जिस चाँद के निकलने से शैतान कैद हो गया, जन्नतों के दरवाजे खुल गए, जहन्नुम के दरवाजे बंद हो गए, और शैतान को समुद्रों में फेंक दिया गया, और अल्लाह ने हमारे तौबा के रास्ते सारे खोल दिए। मुबारक और इतना मुक़द्दस महीना शुरू हो गया, इसलिए रमज़ान का चाँद कोई आम चाँद नहीं है, इसको आम चाँद ना समझा जाए। तो जो आदमी रमज़ान का चाँद देखे और रमज़ान का चाँद देखते फ़ौरन दुआ करे तो उसकी वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। अब वो कौन सी दुआ मांगे, बड़े हैरान है लोग। हमारे नौजवान तो गर्लफ्रेंड मांग लेता, तो हम अपने उस्ताद को पूछते थे वो टाइम पे, तो हमारे उस्ताद फरमाते थे एक दुआ मांगना, या अल्लाह दुनिया और आखिरत की खैर मेरे नसीब में लिख दे, दुनिया व आखिरत की जितनी भलाइयाँ हैं मेरे नसीब में लिख दे, और दुनिया व आखिरत की जितनी भी तकलीफ़ें हैं मेरे नसीब में वो सारी तकलीफ़ें दूर कर दे, वो सारी परेशानी ख़त्म कर दे। भाई दुनिया की परेशानी, पैसा नहीं है ये परेशानी है, गाड़ी नहीं है परेशानी है, घर नहीं है परेशानी है, बच्चे बड़े हो गए शादी नहीं हो रही है परेशानी है, आखिरत की परेशानी जहन्नुम में ना जाऊँ, तो दुनिया व आखिरत की या अल्लाह मुझे परेशानी से बचा ले, बस ये दुआ है। आप चाँद देखें, चाँद देखने के फ़ौरन बाद ये दुआ मांगे, और चाँद देखने के बाद दुआ भी पढ़ना है। चाँद देखने की दुआ, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व तौफ़ीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ये चाँद देखने की दुआ है। क्या है इसका मतलब, या अल्लाह इस चाँद को जो निकाल रहा है, आप निकाल रहे हैं इस चाँद को हमारे लिए अमन वाला चाँद बना, सलामती वाला चाँद बना, इस चाँद को हमारे लिए सलामती और अमन वाला बनाकर निकाल, और इस महीने में हमें वो काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा या अल्लाह जिन काम से तू राज़ी हो जाए, और ये चाँद तेरा व तौफ़ीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा रब्बी व रब्बुक अल्लाह, ये चाँद तेरा और मेरा रब अल्लाह है। हम तो इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि अजीब चीज़ है, हम इसलिए देख रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और चाँद का हम तेरी इबादत नहीं कर रहे, तेरी पूजा नहीं कर रहे, बल्कि तू तेरा रब्बी और हमारा रब्बी अल्लाह है। तो हर मुसलमान कोशिश करेगा चाँद देखने की, इस वजह से कि मैं चाँद देखूंगा, दुआ करूंगा। और चाँद जो देखना है अपना चाँद देखना है रमज़ान मुबारक का, समझ गए, दूसरों का चाँद नहीं देखना है। चाँद के बहाने लोगों की चाँदनी को नहीं देखना है, छतों पे चढ़ चढ़ कर लोगों के चाँदों को नहीं देखना, अपना चाँद देखना है। इस महीने का आगाज़ नेकी से करे, इस महीने का आगाज़ बदनज़री से ना करे, बदनिगाही से ना करे, इस महीने का आगाज़ गुनाहों से ना करे, वरना छत पर चाँद देखने के बहाने से लोग दूसरों को चाँदों को देख रहे।
तो अपना एक चांद देखना है जो आसमान में होता है। लोगों के ऊपर जो छतों पर बहुत सारे चांद है वो हमें नहीं देखना है, ठीक है इंशाल्लाह। तो इस महीने का आगाज़ नेकी से करना है, वरना अगर हमने चांद देखने के बहाने से किसी दूसरे के चांद को देख लिया तो पूरा महीना ख़राब हो जाएगा। तो हमें इस महीने को ख़राब नहीं करना है, कामयाब बनाना है। तो और दूसरी बात सुने, जो आदमी रमज़ान मुबारक का चांद देखे और इस दुआ को पढ़े, अगर इस साल में उसकी वफ़ात होगी तो वो ईमान पर मरेगा, बेईमान वाली मौत नहीं आएगी उसकी, ईमान वाली उसकी मौत आएगी 100%, 100% उस आदमी की मौत कैसे आएगी? ईमान वाली उसकी मौत आएगी, बेईमान वाली उसकी मौत नहीं आएगी। जो आदमी रमज़ान मुबारक का चांद देखकर ही दुआ पढ़े, खाली चांद देखा तो नहीं होता, दुआ भी पढ़ना। ऐसा तो रोज़ाना चांद देख लेते फिर दुआ पढ़ना। और कब है पहला रोज़ा? पहला रोज़ा मंगल को होगा, क्योंकि ये शाबान का महीना 29 का होगा, 30 का नहीं होगा। और इस बार रोज़े इंशाअल्लाह पूरे 30 होंगे। पूरे 30 बोले तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, भाई 29 का, भाई 29 रख लिए तो एक में क्या जा रहा भाई, क्या हो जाता है एक में कुछ भी नहीं होता। यहाँ किसी को 99 रुपये दिए, 99 रुपये, 1 रुपया आ गया तो क्या बोलता, अरे पूरे 100 हो जाते भाई। वैसे ये भी है, एक हो गया तो पूरे 30 हो जाते। तो इस बार रमज़ान जो होंगे, रोज़े जो होंगे, पूरे 30 रोज़े होंगे, 29 नहीं होंगे। और शाबान का महीना 29 को होगा। जब शाबान का महीना 29 को होगा तो पहला रोज़ा मंगल को होगा और पीर को तरावी होगी, पीर को चांद रात है। और यहाँ पर इंशाअल्लाह 8:30 बजे नमाज होगी और 3 पारे होंगे। कितने बजे नमाज होगी? 8:30 बजे होगी, 10 दिन का कुरान होगा और 3 पारे होंगे। और रमज़ान मुबारक जो पहला रोज़ा वो मंगल को होगा। एक चीज़ आपको बता दूँ, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, कौन कौन पहचानते इमाम जाफ़र सादिक को? कौन भी नहीं पहचानते। इमाम जाफ़र सादिक उन्होंने फरमाया कि रमज़ान मुबारक गुज़िश्ता जो रमज़ान था 2023 का रमज़ान, 2023 का रमज़ान जो गुज़िश्ता रमज़ान है, गुज़िश्ता रमज़ान का 5वां जो रोज़ा होता है वो आने वाले रमज़ान का पहला रोज़ा होता है। पूरी ज़िंदगी का मसला है, पूरी ज़िंदगी का मसला। गुज़िश्ता रमज़ान को जो 5वां रोज़ा है, गुज़िश्ता रमज़ान शुरू हुआ, पहला रोज़ा कब था किसी को मालूम? नहीं मालूम, भूल गए। जुमे को था पहला रोज़ा। कब था? जुमे को था। जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल। 5वां दिन कौन सा है? मंगल। तो इस साल पहला रोज़ा कब होगा? मंगल को होगा। बिल्कुल आसान सी तरतीब है, पूरी ज़िंदगी का हिसाब है। जब भी आप कहीं भी जाकर, अब ये नहीं बोलना बाहर जाकर बोलते आज मैं 100% कहता हूँ, कसम खा लेता हूँ मैं कि रमज़ान जो है वो मंगल को ही होगा। ये एक अकाबिर का तजुर्बा है, ये कुरानी बात नहीं है, गलत भी हो सकती है। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि मैं 50 साल से तजुर्बा कर रहा हूँ, 50 साल से ऐसा ही हुआ कि गुज़िश्ता रमज़ान का 5वां रोज़ा आने वाला जो साल है उसका पहला रोज़ा होता है। तो इस साल पहला रोज़ा मंगल को होगा और तरावी पीर को होगी, चांद रात का पीर को होगी। या ना सोचे कि आज और नहीं देखना, कल दिख जाता। जब चांद दिखेगा, जब हम अपनी मस्जिदों को भर देंगे। और ये आम चांद नहीं है, इस चांद को आम चांद ना समझा जाए। ये चांद वो है कि जिसके निकलने से जन्नत के दरवाजे खुल गए। बैंक वाले अगर बैंक का दरवाज़ा खोल दे और ये बोले कि भाई आओ, जिसको जितने पैसा लेके जाना लेके जाओ, कौन है बेवकूफ़ नहीं जाता? बताओ कौन नहीं जाता? सब जाते। तो इसी तरह अल्लाह ने भी जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया है। शर्त यह है कि हम इस महीने को सही से इस्तेमाल करें, ये शर्त है। अल्लाह ने, हमारे अच्छे दिन आ गए, हमारे अच्छे दिन आ गए। अब शर्त यह है कि उन अच्छे दिनों को हम अपने लिए अच्छा बनाते नहीं बनाते। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।